प्रेज़ द लॉर्ड। सलाम आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। शालोम। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का गौरव महिमा हो। आइए प्रियजनों, आज हम आज की उपवास प्रार्थना में भाग लें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता राजा, हम इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हुए, आपको महिमा देते हुए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी नम्र और दीन होकर आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, किसी प्रकार का कोई गुनाह पाप अपराध हो तो क्षमा कर प्रभु यीशु। हम हमारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं, आप भी उन्हें क्षमा कीजिए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। आपका पावन रक्त जो आपने हमारे लिए बहाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। आपके पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु आपने हमें पिता से मिलाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी, जिनका आज धरती पर आखिरी दिन आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास है, एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। विशेष करके जो कोमा में है प्रभु जी, या किसी अन्य रीति से प्रभु जी तकलीफ में, उनको आपके हाथ में देते हैं। जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं, उन्हें आपके हाथ में देते हैं। और जिनको बचाया प्रभु जी, उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हम क्षमा की याचना करते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। उन लोगों को प्रभु जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, और जिनको आपने दंड से छुटकारा दिया, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज किसी प्रकार का कोई अपघात ना हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। कोई हत्या ना करे, आत्महत्या ना करे, कोई बलात्कार ना करे प्रभु जी, कोई व्यभिचार में ना फंसे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। आज किसी प्रकार का अंधकार की शक्ति का कार्य आपके लोगों पर ना हो प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। आपके बहुमूल्य पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। दुष्टता की उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है, या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इस समय प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु। जो लोग हमारे विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, कलीसिया के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं, वो योजना बना रहे हैं प्रभु जी, उनके सारे पावर्स को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। जो हमारे शत्रु हैं प्रभु जी, उन्हें अगर किसी प्रकार का दंड मिला है तो उन्हें क्षमा कर प्रभु, और उनको छुटकारा दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जिनको हम भूल गए प्रभु जी प्रार्थना करने के लिए, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आपका बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु, हमें सिखाइए आत्मा में सच्चाई में आराधना करने के लिए। और आज का जो वचन आने वाला है, हर एक के हृदय को छूने वाला हो प्रभु, जैसा होने देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम आज गुरुवार है, उपवास प्रार्थना है, भक्ति में भाग लेंगे। नम्र और दीन होकर प्रभु के चरणों में आएंगे। जो घुटने के बल आना चाहते हैं आप घुटने के बल आ सकते हैं, और जो आप खड़ा रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए प्रियजनों, हम अपने हाथों को उठाते हुए हम हमारे प्रभु परमेश्वर जो पुनरुत्थित यीशु मसीह है, उनकी आराधना करें, उनकी महिमा, उनकी बड़ाई करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपके उपस्थिति में। यहोवा आपका नाम है प्रभु जी, और आपका नाम धन्य है, आपका नाम पवित्र है प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। यहोवा का नाम धन्य है, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं, गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। यहोवा का नाम धन्य है, वो स्तुति प्रशंसा के योग्य है। हम सब मिलकर हाथ उठाते हैं,
गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। गाते धन्य उसका नाम, धन्य उसका नाम, धन्य है यहोवा का नाम। हाँ प्रभु जी, आपका नाम पवित्र है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा आसरा आप है प्रभु जी। हमारा गढ़ किला चट्टान आप है प्रभु जी। हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी। पुनरुत्थान और जीवन आप है प्रभु जी। जीवन की रोटी आप है प्रभु जी। जीवन का जल आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी इस बड़े दिन प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। आपको आपका गुणगान करते हुए प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन पर आपका कितना बड़ा उपकार है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप सच्चा परमेश्वर, आप झूठा नहीं है, आप सच्चा परमेश्वर है। हमने अनुभव किया है प्रभु जी, हमने देखा है प्रभु जी आपको, आपके अद्भुत कामों को, आपके अदृश्यातों को हमने देखा है, महसूस किया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निदान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे मध्य हैं, हमारे बीच में आप है प्रभु। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं, वो इस आराधना में आप हमारे साथ है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु जी। हम आपको आदर देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, सुंदर से भक्ति स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज हम वचनों में चलते हैं और गलातियों की पत्री 4 अध्याय
8 से लेकर 11 वचन तक हम आज मनन करने वाले हैं। प्रेरित पौलुस जो है वो अपना जो दर्द है वो लोगों के सामने रख रहा है ना। ये गलाती के लोगों के साथ में भी प्रेरित पौलुस ने शेयर किया इस बात को, अपने दर्द को। वैसे ही कोलोस के लोगों के साथ में भी उन्होंने यही दर्द शेयर किया है। हम दोनों देखने वाले हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और ये जो है, जो लोग विश्वास में कमज़ोर है, डगमगाते हैं, उनको प्रेरित पौलुस जगाना चाहता है, चेतावनी देना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक। जी। भला तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है व्यर्थ ठहरे। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना करें। गौरव राजा, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इन वचनों के अंदर छुपा हुआ प्रभु जी जो दर्द है पौलुस, जो हर एक विश्वासी के बारे में बता रहा है प्रभु जी, वो हम समझें प्रभु जी। और प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसा होने देना। हम केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलें, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए फिर से एक बार हम वचन में चलते हैं और प्रभु का गौरव महिमा करते हैं। जी। भला हाँ, तब तो तुम परमेश्वर को ना जानकर, भला था तब जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे। जी। उनके दास थे, जी। जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, हाँ, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया। ओके। तभी तुम नहीं जानते थे परमेश्वर को और उन वस्तुओं की आराधना करते थे, भक्ति करते थे जो परमेश्वर है ही नहीं, वस्तु थे, परमेश्वर नहीं थे। पर अब तुमने जो परमेश्वर को जाना है। जी। 9 वचन। जी। वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, जी, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो। प्रियजनों, पौलुस यहाँ पर कह रहा है मसीह लोगों को, जो प्रभु के पास आए हैं, जो प्रभु को अपना जीवन समर्पित किए हैं, उनको प्रभु यीशु कहता, उनको प्रेरित पौलुस कहता है, चेतावनी दे रहा है, तुमने परमेश्वर को जाना, वरन परमेश्वर ने तुम्हें जाना। इसका मतलब है जब हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर को अपनाया, अपना स्वामी और उद्धारकर्ता मान लिया, जी, उसके बाद, जी, वापस 9 वचन। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, जी, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर, जी, क्यों फिरते हो। तुम उनकी और क्यों फिर रहे हो, उन बातों की और क्यों फिर रहे हो। प्रियजनों, रास्ते पे चलते समय तोता लेकर एक आदमी बैठता है और सबका भविष्य बताता है, और कई लोग जाते हैं उनके पास अपना भविष्य देखने के लिए। वो फुटपाथ पर बैठा हुआ है, सड़क पर बैठा हुआ है, क्या वो अपना भला नहीं कर सकता है? वो किसी बड़े शोरूम में बैठना चाहिए उसने, कोई बड़े मॉल के अंदर ऑफिस लेकर बैठना चाहिए उसने, तो वो सड़क के किनारे पर, है ना, सड़क के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? कई लोग आज मसीह होने के बावजूद अभी भी वो राशि फल देखते हैं, अभी भी अखबार में या समाचार जो चैनल आते हैं उसके अंदर सुबह के समय वो भविष्यवाणी जो होती है या भविष्य बताया जाता है, उन लोगों का ध्यान वहाँ पर होता है कि आज मेरा दिन कैसा होगा, आज मेरा सप्ताह कैसा होगा, ये मेरा महीना कैसा होगा, ये मेरा साल कैसा होगा। आज कई लोग इस बात के अंदर अटके हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरा ये राशि है तो मुझे क्या करना चाहिए। प्रियजनों, सूरज, चांद, तारे, उनको परमेश्वर ने काम दिया है और वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। वो कुछ डिले नहीं करते, वो अपने समय में है। वो जो ग्रह ऊपर बैठा हुआ है वो आपके मेरे जीवन के अंदर क्या हस्तक्षेप करेगा प्रियजनों?
लोग अमावस को डरते हैं, पूर्णिमा को डरते हैं, साल के कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करते ठीक है। मैं उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा मसीह लोगों से लेना देना है। और प्रेरित पौलुस यही कहता है, आधी शिक्षा, वो जो पहले की जो शिक्षा थी उसके पीछे क्यों पड़े हो आप? वो जो आपने छोड़ दिया है, वो शिक्षा के पीछे मत भागिए परिजनों, मत भागिए। लोग भाग कर उसके पीछे अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफ़ों से, वो पीड़ा से अपने आप को छलनी करके पड़े हुए हैं परिजनों। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ में। मैं कुछ मसीह लोगों के घर पर गया, वहाँ पर देखा वो फेंगशुई के झाड़ लगे हुए हैं, वो जो बेल होते हैं वो लगे हुए हैं, और उनका कुछ यंत्र होता है वो लगा है। बताइए, कछुआ का वो यंत्र घर पे रखने से पैसे अगर आते तो सबके घर पे वो कछुए का यंत्र होता और सब धनवान हो गए होते। प्रियजनों, ये सब गलत है। कुछ लोग हैं अंगूठी पहनते, कछुए वाली अंगूठी पहनते, ये सोचकर उनके घर में उन्नति आएगी, तरक्की आएगी। प्रियजनों, याद रखना, आपके जीवन में कितनी भी उन्नति आए, कितनी भी तरक्की है, सब यहाँ का यहीं छोड़कर जाना है। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है, ये बड़ा निर्भर करता है हमारे स्वर्ग में जाना या नहीं जाना। कैसा रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ में रखा हुआ है। इस दुनिया की आदि शिक्षा के पीछे नहीं भागो। इस दुनिया में अगर आपको चलना है, परमेश्वर का वचन वो एकमात्र नाप है जिसके अनुसार आपको और मुझे चलना है। एक वही चीज़ है जिसके अनुसार आपको और मुझे चलना है। प्रियजनों, अगर हम वैसा नहीं चलते हैं, वो द्वार हमारे लिए खुला नहीं होगा जिस द्वार का नाम है यीशु मसीह। उन्होंने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूँ, वो रास्ता हमारे लिए नहीं खुलेगा प्रियजनों, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दो मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है जहाँ पर बहुत सारे लोग जाएंगे, और एक सकरा मार्ग है, बहुत कम लोग जाएंगे। प्रियजनों, आज आपको और मुझे उस मार्ग में चलना चाहिए जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, और वो मार्ग जीवन की तरफ लेकर जाता है। तो आज आप और मैं किन शिक्षाओं के पीछे पड़े हुए, उनके बारे में हम थोड़ी सी बाद में पढ़ेंगे। ओके, 10 वचन पर आते हैं। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। हाँ, तुम दिनों को, विशेष दिनों को, विशेष महीनों को, है ना, और विशेष सीजन लिखा हुआ है ना, समयों को, ओके, सालों को तुम मानते हो। कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं उसको, पूर्णिमा को मानते हैं, है ना। मिस्र देश में है, अपने इजराइल में भी न्यू मून ऐसा बोलते हैं, पूर्णिमा का त्यौहार होता है, हम लोग मनाते हैं। और कई जगह पे कुछ लोग करते हैं। आपको और मुझे इन सब चीज़ों से बचना है। हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ केंद्रित करना है प्रियजनों। ओके, यानी कि अगर देखिए ऐसा भी होता है, कुछ लोगों के दिमाग पर असर होता है अमावस के टाइम पे, पूर्णिमा का टाइम पे, तो ऐसे वक्त में उन्होंने 2-4 दिन पहले स्पेशल प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जी, ये जो इवेंट्स जो चेंज होते हैं उसका असर मुझ पर ना हो। प्रार्थना कीजिए, बंधन को तोड़ दीजिए और उसका असर आपके ऊपर ना होगा। प्रियजन, आपको पता है इलेक्ट्रिशियन जब काम करता है, जो बड़ा बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर जब वो काम करता है, वो हाथ में अच्छा ग्लव्स पहनता है। वो जो डॉक्टर और नर्स जो पहनते हैं वो ग्लव्स नहीं पहनते, वो उनका एक स्पेशल अलग ग्लव्स आता है, वो पहनकर वो मेन बोर्ड के अंदर हाथ डालते हैं, उनको बिजली का करंट नहीं लगता है। हालांकि पावरफुल वहाँ पर करंट होता है, क्योंकि वैसा ग्लव्स पहना है, उनको उसका असर नहीं होता है। उसी रीति से अगर आप सच्चे मसीह है और प्रार्थना में बने हुए हैं, परमेश्वर के साथ में रिश्ता बना हुआ है, तो आपको अमावस और पूर्णिमा का कोई भी असर नहीं होगा प्रियजनों। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है प्रियजनों। देखिए, जब सीज़न चेंज होते हैं, जैसा कि अभी गर्मी चालू हो गई है, तो गर्मी में काफ़ी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार आ रहा है, और ठंडा बहुत पीते हैं, आइस का पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, और कुछ ठंडी चीज़ें खाते हैं, सर्दी खांसी होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद तुरंत आता है बारिश का सीज़न। उस समय डॉक्टर लोग अलग अलग प्रकार के लाल कलर की दवा उसके कैन में लाकर रखे रहते हैं, और वो लोगों को भर भर के उसमें से देते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा दवा पियो, क्योंकि डॉक्टर को पता है सीज़न चेंज होता है तो उस समय क्या देना चाहिए। लेकिन मसीह होने के नाते प्रियजनों, आपको और मुझे सीज़न चेंज होने का कोई असर नहीं होना चाहिए,
चाहिए। अमावस आया, पूर्णिमा आया, कोई विशेष दिन आया, आपको और मुझे उसका कुछ असर नहीं होना चाहिए। सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये है वो है, उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप और मैं यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं यीशु मसीह के साथ में। तो आपका और मेरा एक नया जन्म हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा कोरिन्थियों 5:17 वचन कहता है, अब यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो जब सब कुछ नया हुआ है तो आप फिर क्यों उन चीजों के अंदर चले जा रहे प्रियजनों? क्यों उन चीजों को, जिनको आपने ठोकर मारी थी, उन चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो? चलिए आगे चलते हैं। पौलुस अपना दर्द बता रहा है जी, 11 वचन। मैं तुम्हारे विषय में हाँ, डरता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में एक बात से डरता हूँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है जी, वह व्यर्थ ठहरे। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है। एक जगह पैसा भी लिखा है, जैसा एक स्त्री बच्चा जन्मने का जो उसको दर्द होता है, वैसा दर्द मैंने तुम्हारे लिए सहा, ऐसा प्रेरित पौलुस कहता है। प्रियजनों, इतना दर्द सहकर पौलुस को कितनी बार मार पड़ी, कितनी बार उनको उनके ऊपर सताव हुआ, उनको मानसिक तनाव हुआ, कितनी सारी तकलीफों से गुजरना पड़ा, पर वो लोगों को जाकर सुसमाचार सुना रहे थे। और ये सुनाने के बाद जब लोग वापस वो पुरानी चीज़ों में चले जाते हैं, पौलुस को बहुत दर्द होने लगा और उन्होंने अपना दर्द को बयान किया है। प्रियजनों, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। आज कई ऐसे मसीह लोग हैं, कई ऐसे मसीह लोग हैं जिन्होंने अभी तक लोगों को क्षमा नहीं किया है। कई ऐसे मसीह लोग हैं, कहते कि हम उनके घर पर नहीं जाएंगे, बस हमें नहीं जाना है उनके घर पर। कई ऐसे मसीह लोग हैं जो प्रार्थना ठीक तरह से नहीं करते हैं। उनको अगर आप कहेंगे इस तरह से प्रार्थना करो, मैं इस तरह से नहीं करूँगा प्रार्थना, मैं अपने तरीके से करूँगा। प्रियजनों, अपनी बात को आपको आगे नहीं रखना है, आपको आगे रखना है परमेश्वर को आगे रखना है। पौलुस को बहुत पीड़ा हो रही है और वो कह रहे हैं कहीं मुझे डर है कि जो मेहनत मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वो कहीं व्यर्थ ना जाए। और सच बात है, कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए गए कई हैं, चुने हुए कम है। प्रियजनों, ऐसा भी देखा गया है, कुछ मसीह लोग ड्रग्स ले रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है। मैंने कहीं कोई कह रहा था ऐसा, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब पता नहीं ड्रग्स ले रहे थे कि सिगरेट पी रहे थे, पता नहीं है, लेकिन कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। नहीं करना चाहिए। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, वो धुआं इस मंदिर के अंदर डाल रहे हो, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। आप तंबाकू ले रहे, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गुटखा या जो भी सेवन कर रहे हैं, यहाँ पर साइड में रख रहे हो, तो इस मंदिर को आप नष्ट कर रहे हो और परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है ना। तो क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी वस्तु जो चढ़ाई गई है, किसी भी नाम से या किसी भी काम से चढ़ाई गई वस्तु आपको हाथ नहीं लगाना है प्रियजनों, क्योंकि हम जो है वो यीशु मसीह के देह और उसके देह को खाते हैं और उसके रक्त को पीते हैं। हर इतवार के दिन या महीने में एक बार, या जब भी आप प्रभु भोज लेते हो, उस समय आप यीशु मसीह के शरीर को, जो रोटी है जो यीशु मसीह का शरीर का प्रतीक है, और जो दाखरस है जो यीशु मसीह के रक्त का प्रतीक है, आप उसको ले रहे हो। जब आप वो ले रहे हो, यानी कि आपने किसी और प्रकार का चढ़ाया हुआ कोई भी चीज़ आप नहीं खा सकते हो प्रियजनों। अगर आप करते हो, इस मंदिर को आप नष्ट कर रहे हो। अगर आपने इस मंदिर को नष्ट किया, परमेश्वर आपको नष्ट करने वाला है प्रियजनों। और पौलुस इसी बात से डरता है। चलिए कौन सी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। कलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 वचन। कलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन से हम पढ़ेंगे आगे तक जी। कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। देखिए ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार। कोई भी मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके, दीनता यानी नकली दीनता के बारे में कहता है। कोई भी मनुष्य नकली दीनता, हाँ जी आगे, स्वर्गदूतों की पूजा करके। देखिए आप स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप स्वर्गदूत से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना सिर्फ आपको परमेश्वर से करना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आपको प्रार्थना
सिर्फ परमेश्वर से करना है। कोई व्यक्ति मर गया है, उस मरा हुआ व्यक्ति को, चाहे वो 100 साल पहले मरा हो, 500 साल पहले मरा हो, 800 साल पहले मरा हो, कोई भी मरा हुआ व्यक्ति से आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। उसके नाम से अगर चमत्कार हुआ होगा तो भी आप और मैं उनसे प्रार्थना नहीं कर सकते। तू तेरे प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना न करना, ये परमेश्वर का नियम है प्रियजनों। उन्होंने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने कड़क आज्ञा दी है, तू तेरे प्रभु परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना नहीं करना। अगर आप किसी और की आराधना कर रहे हैं या किसी और से मांग रहे हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं परमेश्वर के नज़र में प्रियजनों, और ये भयानक है ना। झूठी दीनता, और आगे कहते हैं कि स्वर्गदूतों की पूजा आराधना आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर्गदूत आपकी नहीं सुनते हैं। स्वर्गदूत आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर की सुनते हैं। हाँ, आपकी सुनेंगे। कब सुनेंगे? जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे, उस समय स्वर्गदूत हरकत में आते हैं प्रियजनों। अगर आपने कहा प्रभु आप सच्चा है, प्रभु आप मदद करने वाला परमेश्वर है, मेरी मदद कीजिए, उस समय परमेश्वर का स्वर्गदूत है वो एक्टिवेट हो जाते हैं उनका, और वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आपने स्वर्गदूत से प्रार्थना नहीं करना है। अगर आपने स्वर्गदूतों से प्रार्थना की, स्वर्गदूत बिल्कुल ऐसे चुपचाप खड़े होंगे और वो कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने कहा, परमेश्वर का वचन बोला, स्वर्गदूत हरकत में आ जाते हैं प्रियजनों। तो आपको किसी और से प्रार्थना नहीं करने का है, किसी और के नाम से प्रार्थना नहीं करने का है। सिर्फ एक नाम है जो मुर्दों में से जी उठा हुआ है। वो एक नाम है जिस नाम के सामने हर एक घुटना टेका जाएगा और हर एक ज़बान कबूल करेगी, यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। तो प्रियजनों याद रखना, झूठा वो व्यक्ति होता है जो जिसको जानकारी नहीं है, वो मनुष्य की कल्पना के अनुसार, है ना, शारीरिक कल्पना के अनुसार वो आपको करने के लिए कहेगा। हालांकि उससे कुछ होने वाला नहीं है, पर आप फंसने वाले हो, आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। देखिए पौलुस का दर्द देखिए, वो आपको और मुझे छिपी हुई बातें बता रहा है। चलिए फिर से एक बार 18 वचन पढ़ लेते हैं जी। कोई भी मनुष्य दीनता जी और स्वर्गदूतों की पूजा हाँ, पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। दौड़ के प्रतिफल यानी जो दौड़ हम दौड़ रहे जिंदगी में, आत्मिक जीवन में, हमें प्रतिफल मिलने वाला है। तो ये जो हम है, ये गलत तरीके से अगर हम चलेंगे तो वो जो उसका प्रतिफल मिलने वाला है वो हमसे छीना जाने वाला है जी। फिर से एक बार, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हाँ जी, ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है। देखी हुई बातों में, लेकिन हम तो अनदेखी वस्तुओं का विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहता है अनदेखी वस्तुओं के पर हम विश्वास करते हैं जी। आगे, और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। अपनी शारीरिक समझ के पर व्यर्थ वो फूलता है, यानी वो अपने ज्ञान और बुद्धि के ऊपर वो बहुत फूलता है। और प्रियजनों ने याद रखना, कोई इंसान फूलता है ज्ञान और बुद्धि के उसके बलबूते पर, तो वो कहीं ना कहीं फंसने वाला है, कहीं ना कहीं फंसने वाला है। चलिए मैं आपको वो उदाहरण देता हूँ। आज अपने भारत देश के अंदर अगर आप देखेंगे, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, जिन्होंने गुनाह किया है, और वो ये सोचकर किया है, ऐसे दिमाग लगाकर उन लोगों ने किया है कि हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं। और फिर चाहे कुछ समय के बाद ही से, कुछ सालों के बाद ही से वो पकड़े गए हैं। यानी कि उनकी जो बुद्धि थी, उन्होंने उस बुद्धि के ऊपर इतना घमंड किया कि हमें कोई छू नहीं सकता है। और वैसे आज काल कोठरी के अंदर पड़े हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धि पड़े हुए हैं। तो आज भी जो नो, ये जो लोग हैं, ऐसे ही लोग आत्मिक जीवन में भी आपको मिलेंगे, जो आपको फंसाना चाहते हैं, जो आपको प्रतिफल मिलने वाला है उससे वो वंचित करना चाहते हैं आपको। तो याद रखिए, उस दौड़ में आप जो दौड़ रहे हैं, जिस दौड़ के लिए आप निकल पड़े हुए हैं, उससे आपको कहीं कोई फंसाना और आपका इनाम छीन न लिया जाए। हम पहले 20 वचन में चलते हैं। 20 वचन में देखेंगे क्या कहते हैं। कलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 वचन जी। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। तुम मसीह यीशु के साथ में संसार की आदि शिक्षा के आप मर गए हो। हाँ, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा अनुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? क्यों रहते हो ऐसे विधियों के वश में?
क्यों रहते हो? क्यों रहते हो ऐसे विधियों के वश में? प्रभु का वचन कहते हैं तुम मर गए हो मसीह के साथ में। रोमियो 6 अध्याय में लिखा है प्रियजनों, सुंदर रीति से लिखा है, तुम उनके साथ में मारे गए, गाड़े गए और जिलाए गए हो बपतिस्मा के द्वारा। तो फिर आप और मैं उन आदि शिक्षाओं के पीछे क्यों जा रहे हैं? यही चीज गलतियों के पत्री में लिखा हुआ है प्रियजनों, और यही चीज कलुसियों के पत्री में भी लिखा हुआ है। क्यों उन चीजों के पीछे भाग रहे हो जबकि तुम इस संसार और इस संसार की शिक्षा के लिए तुम मर चुके हो, तुम मर गए हो, खत्म हो गया है। जब ये खत्म हो गया, देखिए प्रियजनों, अगर आप किसी डेड बॉडी को देखेंगे, किसी की लाश को आप देखेंगे, वो व्यक्ति इस दुनिया से खत्म हो गया हो। अब इस दुनिया का कोई भी रीति रिवाज उसके पर नहीं चलता है, ठीक है? वो कुछ भी नहीं कर सकता है, इस संसार का वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस संसार से निकल गया है। उसी रीति से जिस घड़ी आपने बपतिस्मा लिया, आप इस संसार के लिए और संसार के रीति रिवाज के लिए आप मर गए हो। जब आप मर गए हो, फिर उसमें क्यों आप अपने आप को अटका रहे हो? क्यों उसके अंदर आप अपनी जान को फंसा रहे हो? ये तो ऐसा हो गया कि एक जानवर है, कोई भी एक जानवर है, उसको अपने जाल में फंसा था, उसको निकाल दिया और वापस उसके अंदर ही जा रहा है वो, और उसके अंदर वापस वो फंस गया है। क्या करेंगे आप? तो आप तो ये सोचेंगे कि इसको मैंने एक बार निकाला, वापस उसमें क्यों जा रहा है वो? और वैसे ही प्रियजनों, आज आपको और मुझे हो रहा है, उस बहेलिया के जाल से, उस शैतान के जाल से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हम तो गीत गाते हैं, यीशु ने हमें छुड़ाया है ना? सो जब छुड़ाया है, वापस उसमें क्यों जाना चाहते हो? वापस उसमें क्यों जाना चाहते हो? जी, आगे चलते हैं जी, 21 वचन। और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? क्यों रहते हो? कि यह ना छूना, ये ना छूना, उसे ना चखना, उसे ना छकना, और उसे हाथ ना लगाना, उसे हाथ ना लगाना। ओके, आगे 22 वचन। क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएगी। ये सारी चीजें जो काम में लाते लाते नाश होने वाली है, परमेश्वर का वचन का गारंटी है। काम में लाते लाते ये सारी वस्तुएं नाश होने वाली है। प्रियजनों, सोचिए, कुछ लोग हैं जिनके घर पर 50 साल 60 साल पुराने पंखे हैं, बाप दादा के जमाने के पंखे हैं, चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, रिपेयर कर देंगे तभी भी चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। फ्रिज कितने लोगों के पास है, चल रहा है। कई ऐसे उपकरण हैं, चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आत्मिक चीज़ है, यह ख़त्म होने वाली चीज़ है। प्रभु का वचन कहता है ये चीज़ें सब खत्म होने वाली है। इंसान की जो आज्ञा है, इंसान ने जो बनाए हुए रीति रिवाज है, सब खत्म होने वाले हैं, सब खत्म होने वाले हैं। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे चेतावनी दे रहा है, आपको और मुझे उस परमेश्वर से जुड़े रहने की परमेश्वर आगे कहता है। चलिए, कलुसियों के पत्री 2 अध्याय 19 वचन। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जी, जिससे सारी देह, वो व्यक्ति जो चंचल है, वो व्यक्ति जो संसार की आदि शिक्षा के अनुसार चलता है, संसार के रीति रिवाज के अनुसार चलता है, वो व्यक्ति जी, फिर से एक बार 19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, शिरोमणि यानी सर यानी यीशु मसीह जी, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा जी पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। वो परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रियजनों, ये देखा गया है, जब आप प्रभु में आ गए हो, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपके साथ में छल कपट करेंगे, आपके अपने आपको सताने वाले हैं। ऐसे में आपको करना क्या है? आपको ये जानना है मैंने किसका हाथ पकड़ा है, आपको ये जानना है मैंने किसका हाथ पकड़ा है। प्रियजनों, कई ऐसे पति हैं जिन्होंने कसमें खाई है, वादे किए हैं शादी के समय, मौत हमें अलग कर सकती है, ये वादे किए हैं, और फिर क्या हो गया है? डिवोर्स हो गया है। पति पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ में गया है, या पत्नी पति को छोड़कर किसी और के साथ में भाग कर गई है। कई ऐसी चीज़ें, माँ बाप बच्चों को छोड़कर गए, या बच्चों माँ बाप को छोड़कर गए, कई जगह पे ऐसा हुआ है प्रियजनों। लेकिन प्रभु के साथ में ऐसा आप और मैं नहीं कर सकते। जिस घड़ी आपने प्रभु को अपनाया, आप एक नई सृष्टि बन गए प्रियजनों। अब आप धरती के नहीं रहे। धरती यहाँ पर हमारी एक यात्रा है, यहाँ से हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हमें यहाँ से जाना है, और यहाँ जो हमारा जो डेरा है वो टेम्पररी है, और हमें वहाँ जाना है जहाँ की जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए हैं, और वे शीघ्र आने वाले हैं। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे ध्यान देना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है।
परमेश्वर से जुड़े रहना है। आप जानते हैं जो अमेरिका का जो राजदूत होता है वो होता है अमेरिका का, पर वो रहता है यहाँ पर भारत में। और भारत में रहते समय उसको भारत के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं, कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। कैसे? क्योंकि वो यहाँ का नहीं है, वो वहाँ का नागरिक है और विशेष अधिकार देकर उसको भेजा है। और प्रेरित पौलुस कहते हैं आई एम द एम्बेसडर ऑफ गॉड, यानी मैं परमेश्वर का राजदूत हूँ, ऐसा परमेश्वर का वचन है। तो अमेरिका का जो राजदूत यहाँ पर है तो उनको यहाँ का नियम लागू नहीं होता है। वैसे ही आप और मैं यहाँ के नहीं है, स्वर्ग के लोग हैं। लोग मरने के बाद स्वर्गवासी लिखते हैं, हम अभी जीते जी स्वर्ग के वासी है। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनाया है। प्रभु यीशु मसीह का वो बलिदान याद कीजिए प्रियजनों, हमने जो गुड फ्राइडे के दिन कहा था, है ना, वो बलिदान को याद कीजिए, वो कुर्बानी को याद कीजिए। मेरे लिए किसी ने कुर्बानी नहीं दी प्रियजनों, मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, इस देश के लिए काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी, महाराष्ट्र के लिए, यूपी के लिए, गुजरात के लिए, है ना, भारत के अलग अलग प्रांत के लिए काफ़ी लोगों ने कुर्बानी दी। मेरे लिए व्यक्तिगत किसी ने कुर्बानी नहीं दी प्रियजनों, मेरे लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। मेरा नाम लेकर उन्होंने पुकारा है, मुझे बुलाया है, आपको बुलाया है, आपका नाम लेकर बुलाया है। प्रियजनों, आज वो प्रभु परमेश्वर के सामने आप और मैं आए हैं, हम किसी मनुष्य के सामने नहीं। प्रियजनों, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो पुनरुत्थान जिसका हुआ है उसने आपको और मुझे चुना है, अपनाया है। इसके लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका अगर आप 9 वचन देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जी। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब तुमने जो परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, परमेश्वर ने तुमको पहचाना। इसका मतलब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर ने इस बात को जान लिया है, क्योंकि अभी आप परमेश्वर के हो गए। चलिए आगे। तो हाँ, उन निर्बल हाँ, और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर हाँ, क्यों फिरते हो? क्यों फिरते हो? क्यों फिरते हो? प्रियजनों, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो कहते हैं कि साल में ये दिन होता है, इन दिनों में हम बिजनेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो कहते हैं कि ये वो है, ये वो समय है, ये वो समय है। ठीक है, आप बिजनेस नहीं करते हैं, अच्छी बात है। अमेरिका में तो बिजनेस हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस हो रहा है, इंग्लैंड में बिजनेस हो रहा है, वहाँ कोई नुकसान नहीं हो रही है। तो उन लोग ये शिक्षा को नहीं मानते हैं, तो वहाँ कैसा बिजनेस हो रहा है? याद रखिए प्रियजनों, बहुत बारीक बात है, समझने वाली बात है। ये चीज़ें आपको और मुझे ध्यान रखने वाली बात है। हमें इस संसार की आदि शिक्षा के अनुसार नहीं चलना है। इसको मत छूना, ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये सब उनका है, आपका और मेरा नहीं है। तो ये सब चीज़ें नष्ट होने वाली है। ठीक है, मैं प्रियजनों जाता हूँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत के लोगों से मैं जाकर बिंदास मिलता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि इनको छूना नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। मैं उनके अंदर मेरे परमेश्वर को देखता हूँ, इसके लिए मैं किसी के साथ में घृणा नहीं कर सकता हूँ। और आज आपको और मुझे परमेश्वर कह रहा है, इन चीज़ों से बाहर आ जाइए, इन चीज़ों से बाहर आ जाइए। प्रियजनों, आज परमेश्वर का चेतावनी है आपको और मुझे कि हम इस दुनिया की आदि शिक्षा के अनुसार ना चले, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। क्योंकि दुनिया और दुनिया की सारी वस्तुएं मिटने वाली है, पर जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो सदा काल टिका रहेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर ने जो चेतावनी दी है, मैं समझता हूँ आपने उसको सुन लिया है, मान लिया है, जान लिया है। अब हमको करना क्या है? प्रियजनों, अगर आप किसी भी तरीके से इस संसार की बातों में उलझे हुए हैं, आज वहाँ से अपने आप को हटा दीजिए। आज उन चीज़ों से अपने आप को हटा दीजिए, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है ना, आप जो काम कर रहे हैं परमेश्वर देख रहा है। कहीं आप फंस ना जाए प्रियजनों, कहीं आप फंस ना जाए। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि मैं आज से ये सब चीज़ें छोड़ दूंगा। जो मैंने प्रभु के पास आए उस समय जो छोड़ दिए थे, वापस वो चीज़ें मेरे अंदर आई हैं, उनको अभी मैं त्याग रहा हूँ। अब उनसे मैं दूरी बना रहा हूँ। उनका मेरा कोई नाता नहीं है, उनका मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं शिक्षा की बात करता हूँ, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। बस एक व्यक्ति
जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उसके कंपनी में पता चला और वहाँ पर उसका मैनेजर जो उस पर जलता था, उसने ये किया कि अभी ये चीज़ें नहीं करेगा और इसको हम नौकरी से निकाल देंगे और ये फॉल्ट में उसको नौकरी से निकालेंगे, ऐसा उन्होंने तय कर दिया। तय करने के बाद क्या हो गया, उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कहता है कि पहला करता था, अब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है, अब मैं नहीं करूँगा। जब उनका जो मैनेजर ने कहा कि तुझे करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी से तुझे मैं निकाल देता हूँ, ये थोड़ा सा रुक गया। अब क्या करूं मैं, अब इतनी जल्दी नौकरी मिलेगी नहीं मुझे, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। और ये घर पर आकर सोच रहा था। इसकी पत्नी बोलती कर लो ना, क्या हुआ, प्रभु को मालूम है, प्रभु क्षमा करेगा। प्रियजन, प्रभु का वचन कहता है तुम अगर मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करते हो तो मैं स्वर्गदूतों के सामने तुमको इनकार करूंगा। अब ये आदमी के अंदर बड़ी लड़ाई चल रही है, करूं क्या मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये रात भर सोया नहीं, नौकरी गई तो क्या करूंगा। और उसके दोस्तों ने आकर बोला, उसके साथ में जो काम करने वाले, उन्होंने कहा अरे करना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तू दिल से मत करना, ऐसे ऊपर के ऊपर कर लेना, कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ। और सुबह में जब वो उठा, काम पे जाने के लिए निकला और उसने तय किया था, प्रभु मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी है और जय मेरा है, मैं जानता हूँ। कंपनी में गया और वहाँ पर उसका मैनेजर खड़ा था, उसको निकालने के ताक में था। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये मेरे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है और मैं ये काम नहीं करूँगा। और उसका मैनेजर ऐसा आग बबूला हुआ, पूछो मत। उन्होंने बॉस को बोल दिया, बॉस ने तुरंत उसको काम से निकाल दिया, तुरंत काम से निकाल दिया। काम से निकलने के बाद वो घर पर आकर बैठा। प्रियजनों, अब क्या करें, उसका कैसा चले। उनके पास्टर को पता चला। पास्टर ने कहा क्या हुआ ब्रदर। बोलते पास्टर जी मैंने ऐसा किया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। बोले आप चिंता मत करो, परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। और उसके कुछ समय के बाद उनकी हालत बिगड़ती जाने लगी। पैसे नहीं थे घर पे, हालत बिगड़ने लगी, क्या करें। तब पत्नी उसकी बोलने लगी, अरे एक छोटा सा करते तो क्या होता, अभी हमारा भी भूखा मरने का समय आ गया, क्या प्रभु प्रभु करके क्या मिला है। इस आदमी ने कहा मैं प्रभु को जानता हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है और मैं विश्वास करता हूँ ये जो समय है ये भी बीत जाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे त्यागेगा नहीं। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी को कहा। और उसके बाद इनका कोई एक पहचान वाला मिला जिसने इनसे पैसे लिए थे और वो कहीं गायब हुए थे। तो उन्होंने उनके 25-30 हज़ार रुपये जो लिए थे ला कर दिया और कहने लगा कि देख प्रभु ने अभी बंदोबस्त किया है। बोले इसके आगे भी प्रभु करेगा। और इनका महीना भर घर अच्छा चला और फिर दूसरे महीने में फिर कुछ ना कुछ करते करते उनका 3-4 महीना अच्छी तरह से बीत गया। इनको नौकरी नहीं मिली। ठीक है, इनके प्रार्थना सभा में कुछ थे, किसी ने कहा कि भाई आपके बच्चे का स्कूल का फीस मैं भर दूंगा, किसी ने कहा कि भाई मैं ये कर दूंगा। ऐसा करते करते 3-4 महीना हो गया और वो कंपनी घाटे में जाने लगी। और उसके बाद सेठ एकदम परेशान हो गया और वो सोच रहा था कि मैं कंपनी बंद कर दूंगा। तब एक व्यक्ति ने जाकर बोला, सेठ सोचो आपकी कंपनी कब से घाटे में जा रही है। बोला ऐसा। तो उसने कहा कि उस आदमी को निकाला ना, इसके लिए घाटे में जाने लगी। उस आदमी को बुलाओ और देखो आपकी कंपनी घाटे में नहीं जाएगी और आपकी कंपनी बहुत ऊपर आएगी। बोलते हैं हम लोग को सबकी नौकरी जाने वाला है, उस एक आदमी के वजह से सेठ ऐसा क्यों कर रहे हैं। सेठ ने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। बोला हाँ सेठ ऐसा ही है, ये ईगो वाला बात हटा दो, कंपनी फ़ायदे में आएगी। सेठ ने भी 2 दिन लिया सोचने के लिए, फिर बोला ठीक है इसको बुलाओ। अब ये अकड़ के बोलने लगा मैं तो नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा तो ये मैनेजर ने बोला मेरे को ये काम करने के लिए जो मैंने छोड़ दिया, जैसा मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, ये सारी चीज़ें, ये सारी विधियों को मैंने छोड़ दिया, ये मैं करने वाला नहीं हूँ। तो बोलता है कि ठीक है मत करो। बोलता है मेरे को इतना पगार नहीं चलेगा, मुझे डबल पगार चाहिए तो आऊँगा। इसकी पत्नी बोलती है अगर सेठ बोला रहे तो जाओ ना काम पे। बोलता नहीं अभी मैं मेरे शर्तों पे जाऊँगा, क्योंकि इसको पता चला था कि भाई मेरे वजह से वो कंपनी घाटे में जा रही है, क्योंकि उसने मुझे निकाला है, परमेश्वर ने उसके हाथ से बिजनेस छीन लिया है। फिर सेठ मान गया, उसको डबल पगार देने के लिए बात किया और ये कहता है कि जिस दिन भी प्रार्थना होगी उस दिन मैं काम पे नहीं आऊँगा। तो सेठ बोलने लगा भाई एक काम कर, तू खाली सुबह में आ जा, हाजिरी लगा, एक आधा घंटा बैठ, फिर चले जा, जिधर जाने चले जा, तू आ कंपनी में। और ये जैसा कंपनी में आया प्रियजनों, जिस दिन आया उस कंपनी को ऑर्डर मिल गया, बड़ा ऑर्डर मिल गया। और 15-20 दिन के बाद और एक ऑर्डर मिल गया,
15-20 दिन के बाद और एक ऑर्डर मिल गया, तो इसको बोलते हैं कि भाई तू नौकरी मत छोड़, तू नहीं भी आएगा तो चलेगा, कभी कभार एक बार मुंह दिखा के चले जाना, यहाँ पर तुझे पगार मिलेगा, डबल टिपल मिलेगा, बोला अब मेरी कंपनी प्रॉफिट में आई। सोचो ये आदमी अगर उस आदि शिक्षा के अनुसार अगर गया होता तो क्या हालत होती इसकी, इसके परिवार की और कंपनी की। पर इसने परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ा, इसके लिए परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और उसकी वजह से कंपनी को आशीर्वाद दिया और इसका पगार दुगना से ज़्यादा हो गया और वो आशीषित हो गया। प्रियजनों, आज कभी कभी परीक्षा होती है आपकी और मेरी, कभी कभी होती है। एक नींबू से क्या होता है, एक नारियल से क्या होता है, नहीं बहुत कुछ होता है। मैंने वो छोड़ दिया तो बस उस पर मैं नहीं जाने वाला हूँ, या कोई और चीज़ कोई कहेगा नहीं मैंने तो छोड़ दिया, अब मैं तो नहीं करने वाला हूँ, बस नहीं करने वाला हूँ। प्रियजनों, जहर के अंदर अगर कोई सोना डाल के देगा तो क्या हम वो लेंगे क्या, पी लेंगे क्या? नहीं ना। वैसा ही प्रियजनों, आज कोई चीज़ों के अंदर कुछ मिक्स करके अगर आपके पास आ रहा है वो आपके लिए खतरनाक है। बस आपने और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, कभी भी बुलावा आ सकता है, संसार से हमारा जाना हो सकता है, हमने अपनी तैयारी करना है। तो पौलुस का दर्द है, जो मेहनत मैंने किया कहीं वो व्यर्थ ना जाए, पौलुस कहता है। उसी तरह से प्रियजनों, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, सेवक हैं, जो गांव-गांव में जाकर सेवा कर रहे हैं। कई ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले हैं, है ना, जहाँ जाकर सुसमाचार सुनाए, उनका मेहनत कहीं व्यर्थ ना जाए। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु, आपने प्रभु जी हमें छुआ, आशीष दिया, आज वचनों के द्वारा आपने बातें की, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो मेरे पीछे आपको बोलना, अपनी आंखों को बंद करना है और मेरे पीछे बोलना है। पिता परमेश्वर, मैं आज आपकी उपस्थिति में आता हूं। मैंने आपके वचनों को छोड़कर संसार की शिक्षा में ध्यान दिया है या उनमें लगा हूं, मुझे क्षमा कीजिए। आज इन आदि शिक्षा को छोड़कर आपके वचनों को पकड़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु जी, मेरे अंदर सहन शक्ति बढ़ाइए प्रभु, मैं पीछे ना हटूं, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं, ऐसा मुझे तैयार कीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे परिवार से प्यार करते हैं, मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, आइए इस समय हम प्रार्थना सभा समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रियजनों, इस आज सूरज गोंड और दर्शन गंगानी इन दो बच्चों का जन्मदिन है और कल 9 तारीख को सुरेश भाई परमार और सिस्टर शोभा परमार, इनका शादी का सालगिरह है।
आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे ही 10 तारीख को पास्टर मार्कस गायकवाड़ इनका जन्मदिन है। सो आपको भी सर बहुत सारी शुभकामनाएं। सो आइए प्रियजनों, हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम सूरज गौंड और दर्शन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वैसे सुरेश ब्रदर और शोभा सिस्टर, इनका शादी का सालगिरह, इनको आपके हाथ में देते हैं। पास्टर मार्कस गायकवाड़ को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। और जिनका भी प्रभु जी इस सप्ताह भर में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार का कोई वर्षगांठ है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए, पवित्रता में, धार्मिकता में चलाइए। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब किए हैं। अगर जो पहली बार आए हमारे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और प्रियजनों, आप और लोगों को हमारा वीडियो शेयर करते रहिए ताकि कई लोगों को ये वचन सुनने मिले और उनके अंदर परिवर्तन आए और उसका प्रतिफल आपको और मुझे मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। सो प्रियजनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बनी रहे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।